नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे विभिन्न स्थानों पर शूट किया, जिसमें लॉस वेगास, सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंकी राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करने पड़ेगी। आल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिसे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे विभिन्न स्थानों पर शूट किया, जिसमें लॉस वेगास, सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंकी राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करने पड़ेगी। आल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिसे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल
ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सांता क्लैरा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग आदमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अर्ल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अर्ल को चोरी की वैन मिलती है। अर्ल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अर्ल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सांता क्लैरा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग आदमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए
काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक और फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है, गर्ल फोन गिराया जाता है, उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है, जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है, उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता, और एक भौरा आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वे छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग आदमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अर्ल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है, गर्ल फोन गिराया जाता है, उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अर्ल को चोरी की वैन मिलती है। अर्ल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अर्ल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है, जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। अर्ल अपनी कार
शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता, और एक भौर आता है जिसे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है, जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टें चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अल मोंटेगोमेरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है, जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता, और एक भौर आता है जिसे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है, जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की।
इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंकी राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। आल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डूगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंकी राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। आल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण
कैग है एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। वेनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डूगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टें चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक बहर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अर्ल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अर्ल को चोरी की वैन मिलती है। अर्ल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अर्ल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। वेनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डूगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टें चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक बहर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है।
डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक और फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है, गर्ल फोन गिराया जाता है, उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डूगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टें 40 रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है, तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक बहर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अर्ल फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है, गर्ल फोन गिराया जाता है, उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डूगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टें 40 रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है, तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक बहर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है।
दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वे छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। आदमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है, जिससे अल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है, चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है, जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है, गर्ल फोन गिराया जाता है, उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे, विभिन्न स्थानों पर शूट किया, जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टें चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है, जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है, उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता, और एक भौर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वे छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। आदमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है, जिससे अल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है, चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है, जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है, गर्ल फोन गिराया जाता है, उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे, विभिन्न स्थानों पर शूट किया, जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टें चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो
भागने से पहले चार्ली के साथ में। इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग आदमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अर्ल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अर्ल को चोरी की वैन मिलती है। अर्ल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अर्ल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में। इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग आदमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अर्ल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अर्ल को चोरी की वैन मिलती है। अर्ल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अर्ल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस
स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे विभिन्न स्थानों पर शूट किया, जिसमें लोस विंग सन कलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंकी राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है, जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करने पड़ेगी। आल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है, उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता, और एक भौर आता है जिसे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है, जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सहमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है, जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन डेनिस डुगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे विभिन्न स्थानों पर शूट किया, जिसमें लोस विंग सन कलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंकी राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है, जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करने पड़ेगी। आल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है, उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता, और एक भौर आता है जिसे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है, जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सहमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है, जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण
क्या है एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर क्या है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौरा आता है जिसे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वे छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग आदमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अर्ल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अर्ल को चोरी की वैन मिलती है। अर्ल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अर्ल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौरा आता है जिसे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वे छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग आदमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए
काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक और फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है, गर्ल फोन गिराया जाता है, उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डूगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक बहर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अर्ल फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है, गर्ल फोन गिराया जाता है, उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डूगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब
तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है, जिससे अल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया।
जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंग के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। आल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास सन कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंग के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। आल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण
कैग है एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे विभिन्न स्थानों पर शूट किया, जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग आदमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अर्ल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अर्ल को चोरी की वैन मिलती है। अर्ल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अर्ल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे विभिन्न स्थानों पर शूट किया, जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग आदमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है।
सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है, गर्ल फोन गिराया जाता है, उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डूगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है, जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टें चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है, जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता, और एक भौर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अर्ल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है, गर्ल फोन गिराया जाता है, उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अर्ल को चोरी की वैन मिलती है। अर्ल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अर्ल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डूगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है, जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टें चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है, जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार
शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिसे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मॉन्टेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। आल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिसे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की।
इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। आल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिसे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डूगर ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास सेंट कैलोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। आल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिसे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण
क्या है एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर क्या है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिससे हैंक अर्ल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अर्ल को चोरी की वैन मिलती है। अर्ल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अर्ल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है।
सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाधा डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है, गर्ल फोन गिराया जाता है, उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है, जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सांता क्लैरा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अर्ल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता और एक भौर आता है जिससे अर्ल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैंक अर्ल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग आदमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अर्ल झूठ बोलता है। हैंक की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है। हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंक एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अर्ल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाधा डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अर्ल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है, गर्ल फोन गिराया जाता है, उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अर्ल को चोरी की वैन मिलती है। अर्ल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अर्ल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अर्ल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अर्ल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जान मुख्य भूमिका में है, जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सांता क्लैरा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक के राफ्टे चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अर्ल मोंटेगोमरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करना पड़ेगी। अर्ल अपनी कार
शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता, और एक भौर आता है जिसे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है, जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अल ने वादा किया कि लेकिन नेशनल सिक्योरिटी 2003 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेनिस डुगन ने किया है। इसमें मार्टिन लॉरेंस, स्टीव जॉन मुख्य भूमिका में है। जो मूवी में आपको नई भूमिका निभाते नजर आएंगे। विभिन्न स्थानों पर शूट किया जिसमें लॉस वेगास, सेंट क्लोटा शामिल है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट था मात्र $3 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 54.6 की कमाई की। इसे आलोचकों से और बॉक्स ऑफिस पर अधिक की कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाया। जब एक एलपीडी पुलिसकर्मी हैंक की राफ्टें चार्ली रेड चोरों का एक गिरोह द्वारा गोदाम में की गई डकैती की जांच कर रहे होते हैं तो भागने से पहले चार्ली के साथ में इसी बीच अल मोंटेगोमेरी पुलिस अधिकारी बनने का जीवन सपना टूट जाता है जब गलती से विस्फोट के कारण पुलिस एकेडमी में फेल हो जाता है। इस बात के दौरान जासूस फ्रैंक मैकडफ चार्ली की जांच से मदद करनी पड़ेगी। अल अपनी कार शामिल होने वाला वहाँ पर शामिल है उससे सवाल करता है। अल उसे जातिवाद का लालच देता है और तब तक अपमान करता है जब तक कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करता, और एक भौर आता है जिसे अल को एलर्जी से घबरा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि हैल्क अल पर अत्याचार कर रहा है, जबकि असल में वह छड़ी से मधुमक्खी को भगा रहा है। राग अकादमी इस घटना का वीडियो कैद कर लेता है जिससे अल झूठ बोलता है। हैंग की पुलिस बल से निकाल दिया जाता है और हमले की 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अपनी रिहाई के बाद हैंग एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। चार्ली की मौत की जांच जारी रखता है। सोडा गोदाम में अलार्म बजता है। जैज जांच करने जाता है तो अल उसकी सुरक्षा कंपनी के लिए काम करता है। गोदाम में ड्यूटी पर है लेकिन विचलित है। डकैती बाद डालकर गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे हैंक अल फिर से एक दूसरे के से मिलते हैं और पीछा करते हैं, लेकिन तेज गति से चलाने वाले उन्हें रोक लिया जाता है। चोरी होती है। गर्ल फोन गिराया जाता है। उसे सेमी ट्रेलर ट्रक ले जाता है जिसके अंदर हैंक और अल को चोरी की वैन मिलती है। अल वैन को हार्डवेयर करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से अलार्म बज जाता है, जिससे चोर सतर्क हो जाते हैं। एक छोटी गोलीबारी के बाद हैंक और अल ट्रक से वैन को बाहर निकालकर विंसेंट थॉमस ब्रिज के किनारे से भाग जाता है। वैन में साधारण कैग है। एक फाउंड्री में पता चलता है कि वो सबसे पहले वास्तव में लाखों डॉलर के परिणामों एयरस्पेस मिश्र धातु से बने हैं। बैनर कैग है कि पूर्व प्रेमिका डेनिस के घर में छिपे होते हैं। जब हैंक को दोषी ठहराया गया है तो वे अलग हो गई हैं। हैंक ने अल से डेनिस को हमले की सच्चाई बताने के लिए कहा। अल ने वादा किया कि लेकिन